देखिए एक्सप्रेशन दिया है कि सिंप्लीफाइड वैल्यू बता दो एक गिवन एक्सप्रेशन की, ठीक है, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए इस सवाल को, सिंपल एक्सप्रेशन है। सबसे पहले तो यहां पर नीचे ऑफ के साथ ब्रैकेट लगा हुआ है, तो पहले हमें पता ही है कि बॉड मास में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, राइट। ठीक है, बॉड मास में फिर डिवीजन मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट टू राइट, जिस ऑर्डर में जो पहले आए वो करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी कोई प्रेफरेंस नहीं होती, लेफ्ट टू राइट में जो पहले आता है वो करते हैं। तो अब जैसे ऊपर अगर सॉल्व करने जाओगे तो ऑफ को करेंगे, तो सबसे पहला जो एक्सप्रेशन मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा वो ये है न्यूमरेटर में। ठीक, तो न्यूमरेटर में अगर मैं जाऊंगा तो मैं कहूंगा 46 प्लस 3/4 32 का अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 × 8 32 बनेगा, ये बनेगा 8 तिरिक 24 -6। नीचे जब आओगे सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर ऑफ को करोगे प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से। 34 -6 28 बनेगा, 4 7 28 7 तिरिक 21 हो जाएगा, तो ये वैल्यू होगी 11 + 21। अब देखिए इसका टोटल बनेगा आपका 80, 80 में से 6 जाएगा, हो गया 74 70 एक्चुअली। ठीक है, ये वैल्यू आपकी है 70 - 6 64 डिवाइडेड बाई 32। तो आंसर कितना आ गया, 2 के बराबर आ गया। 2 आपका सही उत्तर हो गया 2, और 2 आपका यहां पर दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट हो गया। लेकिन इस सवाल को करने में अगेन इतनी ज्यादा मेहनत आपको अंत तक करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। अगर आप थोड़ा सा कीन ऑब्जर्वर हैं तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से लगा सकते थे बिना कुछ देखे हुए, ऑप्शन देख के लगा सकते। देखो ध्यान से, अगर मैं न्यूमरेटर देखूं तो पहले 46 लिखा है, डिनोमिनेटर में मेरे यहाँ 11 लिखा है। ठीक, तो न्यूमरेटर का ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर से तो बड़ा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है मुझे। फिर मेरे पास 3/4 है, यहां भी मेरे पास 3/4 है, यहां भी ऑफ है। पर यहां आपका 28 है, और यहां ये 3/4 किसका है, 32 का है, माइनस आपके पास 6। आप अगर ये क्विकली जज कर पाए, जो कि बहुत आसानी से जज हो रहा है, कि भाई न्यूमरेटर मेरा टोटल डिनोमिनेटर से बड़ा है, जो कि देख के लग रहा है क्योंकि यहां पर गैप ही ऑलरेडी 35 का हो चुका है। और जो आगे के एक्सप्रेशन आपके सामने लिखे हैं, आगे के जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखे हैं, एक 3/4 ऑफ 32 है, -6 है, यहां 3/4 ऑफ 28 है। तो आप ये कह सकते हो कि इनसे, इन दोनों एक्सप्रेशन को देख के देखें तो ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ऑलरेडी इतना बड़ा है, शुरुआत में ही 35 यूनिट का फर्क है 11 और 46 में ही, ये भरपाई तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि 3/4 के लगभग इक्विवेलेंट है। 32 और 28 लगभग पास पास के नंबर हैं, तो ये लगभग आसपास के नंबर आएंगे। 6 अगर इसमें घटेगा भी तो मतलब वही कहना है, इतनी बड़ी भरपाई नहीं हो सकती कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा। और आंसर इससे क्या होगा, मेरा 1 से बड़ा आएगा, मोर देन 1 आएगा, और मोर देन 1 आएगा तो एक ही ऑप्शन मोर देन 1 है, सी, तो वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे जब, तो आपसे आपको ये चीजें भी समझ में आने लगेगी, यार ये तो ठीक है, तो बहुत ही हलवा केस था, फुल टॉस वाला सवाल है, तो लगा दो सी सीधे।